प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे गोली विलगित चालक की धारिता का व्यंजक। तो छात्रों, धारिता जो हम पहले क्लियर कर चुके। धारिता किसे कहते हैं? धारिता होती है आवेश को धारण करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो गोली विलगित, विलगित का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? गोली जो होता है उसी को विलगित भी हम कह सकते हैं, विलगित चालक। ठीक है, तो गोली विलगित चालक की धारिता का व्यंजक। तो इसके लिए छात्रों ये चित्र बनाया है मेरे द्वारा। इस चित्र को आप एक बार और समझिए ध्यान से। ठीक है, एक बार और चित्र समझोगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये आपने बनाया है एक चित्र। इस चित्र में ए एक गोली विलगित चालक है जिसका केंद्र O है। ये चित्रानुसार बता रहा हूं मैं, आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं करने वाला। जिसमें ए एक गोली विलगित चालक है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है। उसकी त्रिज्या कितनी है? R है। ठीक है, जब इस गोली विलगित चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये प्लस Q आवेश जो होता है इसके पृष्ठ पर यानी बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। कहां हो जाता है? बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? जैसे प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये प्लस Q आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ का मतलब ये है कि इसका विभव जो होता है वो समान विभव पृष्ठ होता है। पृष्ठ क्या हो जाता है? समविभव पृष्ठ, मतलब समान विभव वाला पृष्ठ हो जाता है। मतलब विभव जो होता है सभी पृष्ठ पर समान होता है। ठीक है, तो इसको क्या दिया हमने यहाँ पे? प्लस Q आवेश दिया। ठीक है, ए विलगित चालक हो गया। तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखा इस चालक के इस समविभव पृष्ठ के क्या होती है? समान होती है। और कहां से गुजरती है? इसके केंद्र से होकर गुजरती है। कौन गुजरती है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। किसके केंद्र से होकर गुजरती है? इस विलगित गोली चालक के केंद्र से होकर गुजरती है। कौन गुजरती है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, ये कहां से गुजरती है? यहां से गुजरती है। ये इस प्रकार का आपका चित्र बन जाएगा। ठीक है, ये आपका गोली विलगित चालक है, ये इसका केंद्र O हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चित्र हो जाएगा। इस प्रकार का सुपर बढ़िया चित्र बना लेना आप। ठीक है, बिल्कुल, ये तो चित्र हो गया। तो चित्रानुसार कर दोगे आप। ए एक विलगित चालक है जिसका केंद्र O, R त्रिज्या है। ठीक है, जब इस विलगित गोली चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये प्लस Q आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। समान रूप से वितरित हो जाता है मतलब बट जाता है इसके बाह्य पृष्ठ पर। ठीक है, फिर अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? इस चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती है। ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखा है चालक के अभिलंबवत गुजरती है। अभिलंबवत का मतलब ये है अभिलंबवत उसके अंदर से होकर गुजरती है। और कहां से गुजरती है? उसके केंद्र से होकर गुजरती है, जिसके कारण क्या होता है? चालक के पृष्ठ पर विभव। तो चालक के पृष्ठ पर जो विभव होता है, तो विभव किसे कहते हैं? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, एकांक धन आवेश को, ये एकांक धन आवेश है, इसे एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो आपका विभव होता है। तो विभव V बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q बटा R। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। यहाँ R क्या है? इनकी दूरी है, त्रिज्या है, तो अपन दूरी को त्रिज्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि चालक की धारिता, ये जो चालक है इसकी धारिता, क्योंकि धारिता ही ज्ञात कर रहे हैं, तो धारिता C हो तो धारिता का सूत्र हो जाएगा Q बटा V। ये सूत्र जो है यह समीकरण 1 से V का मान रखने पर, ये जो समीकरण 1 बनाई आपने V वाली, तो V का मान आप इस V की जगह रख देंगे। तो C बराबर Q आपका झोंका Q अपोन में क्या कर दोगे? V की वैल्यू रख दोगे पूरी की पूरी। ये ऐसे है तो इसको उलट गुणित करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये जो था इसका जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 × R था, ये सीधा का सीधा कहां चला गया? ऊपर में। और ये Q एकम Q कहां आ गया? नीचे। Q से Q कट गया आपका। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 × R। तो धारिता को हम फेरेड में व्यक्त करते हैं। तो ये आपका आ गया इसका व्यंजक। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को इतना शेयर करें कि धूम मचा दे एकदम।